अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़ीशान सैयद में खुशामदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और अहम फ़ैसला दिया। पीका एक्ट जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसमें तरमीम किया गया था और एक काला कानून बना दिया गया था। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले समाअत की। FIA को काम से रोक दिया इस तरमीम के ऊपर से। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट और पाकिस्तान PFUJ को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अदालत में, आदिल अजीज़ काजी साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि काजी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला था? पिटिशन में आप लोगों की ग्राउंड्स और प्रेयर क्या थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन क्या दी इस केस में? सबसे पहले तो आप सब साफ़ी हज़रात को, PFJU को और राना अज़ीम साहब, काज़ी रिज़वान साहब और आप इस्लामाबाद की जो यूनियन है, आप सबको मुबारक हो कि आपने ये बड़ी टाइमली पिटीशन फ़ाइल करवाई। दूसरी बात ये है कि जो इसको हमने चैलेंज किया है आर्टिकल 89 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आर्डीनेंस लाया जा सकता है, और उसको फर्दर एक्सप्लेन किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, जिसमें एक जो था PMDC का आर्डीनेंस सेट असाइड हुआ था। तो जो उसमें इसकी रीज़न्स दी गई हैं, जो वजूहात बयान की गई थी आर्टिकल 89 और उसके बाद जो रूल्स हैं कि किस तरीके से और किन वजूहात की बेसिस के ऊपर आर्डीनेंस आप ला सकते हैं, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें से मिसिंग है। सबसे पहला जो बात। सेकेंडली, ये जो बात है कि अगर कोई ख़बर शाया होती है तो उसके ऊपर पहले तो सेक्शन 20 पी का एक्ट आया और उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट आ गई है और पब्लिक फ़िगर के हवाले से खसूसी जो अमेंडमेंट की गई है कि उसके ख़िलाफ़ अगर कोई ख़बर आती है तो उसको भी उसकी सज़ा होगी। ये आज कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व किया है और हमने भी उसको कंसीडर इसी तरीके से किया है कि ये टोटली एक इलीगल बात है कि जो बंदा अपने आप को प्रेजेंट करता है लोगों के सामने, लोगों को नुमाइंदा बन के आता है, तो वो कहे जी कि मुझे कोई मेरे के ऊपर तनकीद ना करे। और आजकल जिस तरह से आप लोगों के साफ़ियों के ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग चल रही हैं जगह जगह पे, तो ये उसी का एक है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले से ही सेक्शन 20 के हवाले से एक इंटरिम आर्डर पास किया हुआ था। तो उसके बाद अगर आप उस सेक्शन 20 का एक सब सेक्शन ले आते हैं तो ये तो फर्दर एक उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर की भी वायलेशन है। तो ये सारी बातें इकट्ठी होके और लास्टली सेक्शन 44A जो है कि हाई कोर्ट इसको मॉनिटर करेगी और फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसकी शिकायत कर सकती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अदरवाइज़ परमिट नहीं करता, और जो बाकी सारी दुनिया के हवाले से भी कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है कि ये चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं कि जो पब्लिक फ़िगर्स हैं उनके हवाले से कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई ख़बर ना लगे और उनके ख़िलाफ़ कोई बंदा उनके ऊपर तनकीद जायज़ भी ना कर सके। तो ये सारी रीज़न थी जिनकी बेसिस के ऊपर ये चैलेंज किया गया और कोर्ट ने इस हवाले से आर्डर कर दिया है कि जी इसके ऊपर FIA अमल दरामद ना करे, और अगर FIA अमल दरामद करेगी तो FIA और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इसकी ज़िम्मेदार होगी। इसमें अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया गया। ये एक कानूनी नुक्ता है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर हाई कोर्ट्स के पास अपना काम नहीं है जो वो पीका के हवाले से लोगों पे नज़र रखेंगे कि किसने क्या करना है और अपना काम छोड़ के? तो कानूनी तौर पे कैसे देखते हैं इस फैसले देखें को? जी, लीगली हर अदालत जो होती है और तमाम की तमाम सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट जितनी भी हैं, वो अदरवाइज़ किसी न किसी सुपीरियर कोर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन होती है। और कानून है हर अदालत के हवाले से, CRPC में और पुलिस रूल्स में, आपके इसमें हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर में हर तरीके मैकेनिज़्म बयान किया गया है कि पुलिस के ऊपर कौन सा इदारा होगा, एक अदालत के ऊपर कौन सा इदारा होगा, उस अदालत को लुक आफ्टर कैसे करेगा। और जिस तरह से अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ भी कोई इशू हो तो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो सकता है। इसी तरह लोअर जो जुडिशरी है उसके हवाले से भी मैकेनिज़्म मौजूद है। तो ज़रूरत किसी बात की इस तरह की नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अदालतों को प्रेशराइज़ करने के लिए और एक इसकी न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए कि अगर किसी बंदे ने कोई ख़बर ऐसी वैसी शाया कर दी तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। सिवाय इसके ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, कल अटॉर्नी जनरल की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आ गया और उसमें ये कहा गया है कि अदालत को वो मुआवनत करेंगे, क्योंकि आज के केस में भी अदालत ने तलब कर लिया है और मोहसिन बेग के केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट से भी ये लग रहा है कि वो खुद इस कानून को जो है वो अटारनी नहीं जनरल मानते। साहब माशाल्लाह समझदार आदमी हैं और वो एक वकील हैं। वो ये बात समझते हैं कि ये जो काम
गवर्नमेंट ने किया है ये गलत किया है, और इसी वजह से उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे जो मीटिंग की है तो उन्होंने तो उधर यही बात की है कि ये कानून गलत है और इसको नहीं चलना चाहिए। अब इधर आके अदालत में वो क्या बयान देते हैं ये तो कल पता चलेगा, लेकिन अपेरेंटली अटॉर्नी जनरल साहब खुद कन्विंस नहीं है कि ये लॉ जो है वो अल्टीमेटली चलेगा। शुक्रिया कायद साहब। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए पीका एक्ट 2016 में तरमीम की गई उससे पर FIA को काम से रोक दिया और ये कहा गया कि DG FIA और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो ज़िम्मेदार होगी अगर कोई गिरफ़्तारी होती है, चूँकि FIA के ख़ुद SOPs इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा और उसमें बाकायदा तौर पर ये लिखा गया है कि शिकायत के ऊपर कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जाती। लेकिन उसके बाद एक मिसाल जो है वो मोहसिन बेग का हाँ मिसाल है कि वो हाँ। मुराद सईद वफाकी वज़ीर की शिकायत पे ही उनको गिरफ़्तार किया जाता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इसी किस्म के प्रोग्रामात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।